ओम शांति। जुड़वा बच्चे, भाई या दुश्मन, क्यों दो आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं? जानिए इसका रहस्य। देखिए, जुड़वा बच्चों का पैदा होना सिर्फ एक इत्तेफाक है। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि जब दो बच्चे एक ही समय में एक ही माँ की कोख से एक ही चेहरे के साथ इस दुनिया में आते हैं तो इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हो सकता है? गरुड़ पुराण भी कहता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। जब दो जानी दुश्मन एक दूसरे की जान के प्यासे होकर मरते हैं तो कुदरत उन्हें सजा देने के लिए एक ही पेट में एक ही साथ भेज देती है ताकि वे अपना अधूरा युद्ध पूरा कर सकें। याद रखना, अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे हैं या आप उन्हें जानते हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आप दो मासूम बच्चों को नहीं बल्कि दो पुराने दुश्मनों को पाल रहे हों। आज हम विज्ञान की बात नहीं, हम उस डरावने सच की बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस विशाल ब्रह्मांड में हर रोज लाखों करोड़ों घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं हम रोज देखते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती हुई नजर आती हैं। एक ऐसी ही घटना है जुड़वा बच्चों का जन्म। जब हम किसी नवजात शिशु को देखते हैं तो हमारे मन में वात्सल्य उमड़ता है, लेकिन जब हम एक साथ दो बच्चों को, दो एक जैसे चेहरों को एक ही माँ की गोद में देखते हैं तो हमारा मन आश्चर्य से भर जाता है। विज्ञान इसे महज एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया मानता है, कोशिकाओं का विभाजन, क्रोमोसोम का खेल। लेकिन अगर हम विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी को हटाकर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सच कुछ और ही नज़र आता है। सच इतना गहरा और इतना रहस्यमयी है कि जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे वेदों और पुराणों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि एक शरीर में केवल एक ही आत्मा निवास कर सकती है। ये ईश्वर का बनाया हुआ सबसे अटल नियम है। हर आत्मा अपनी एक अलग यात्रा पर है और सबके कर्म अलग हैं, सबका भाग्य अलग है और सबकी मंजिल अलग है। फिर ऐसा क्या होता है कि प्रकृति अपने ही बनाए इस सबसे बड़े नियम को तोड़ देती है? ऐसा क्या होता है कि दो अलग अलग आत्माएं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, वो एक ही समय पर एक ही नक्षत्र में और एक ही गर्भ में प्रवेश करने का निर्णय लेती हैं? क्या ये महज एक संयोग है? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर इसके पीछे जन्म जन्मांतर का कोई ऐसा हिसाब किताब छिपा है जिसे चुकाने के लिए उन दोनों आत्माओं को एक साथ आना पड़ा है? बहुत पुराने समय में, देखिए, एक साधु की बात आपको बताएं। साधु जंगल में ध्यान कर रहा थे। उनके मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि जुड़वा बच्चों का जन्म क्यों होता है। एक रात उन्हें गहन समाधि में गरुड़ पुराण का ज्ञान मिला और उन्होंने देखा कि जब दो आत्माएं पिछले जन्म में एक दूसरे के प्रति तीव्र घृणा, प्रेम या जड़ लेकर मरती हैं तो यमराज भी उनका हिसाब अलग अलग नहीं कर पाते हैं। उनकी ऊर्जा तरंगें एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़ जाती हैं कि उन्हें एक ही गर्भ में भेज दिया जाता है। साधु समझ गए कि जुड़वा बच्चे कोई साधारण उपहार नहीं है बल्कि कर्म बंधन का जीता जागता रूप है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया गया है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाती है सिवाय अपनी स्मृतियों और अपने कर्मों के। यह कर्म ही वो चुंबक है जो उसे अगली शरीर की ओर खींचता है। सामान्यतः एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक गर्भ चुनती है, लेकिन कभी कभी दो आत्माओं के कर्म इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज़्यादा गूंथ जाते हैं कि उन्हें अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। इस स्थिति को अध्यात्म में कर्म ग्रंथि कहा जाता है। जब दो आत्माओं के बीच कर्म ग्रंथि बन जाती है तो वे जहाँ भी जाती हैं साथ जाती हैं। ये बंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार की तीव्र भावनाओं से बनता है।
तीव्र प्रतिशोध, तीव्र प्रेम और तीव्र नड़। सबसे भयानक स्थिति है शत्रुता का बंधन। नफरत एक ऐसा गोंद है जो प्रेम से भी ज़्यादा मजबूती से दो लोगों को जोड़ता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो शायद दिन में 10 बार याद करें, लेकिन जब आप किसी से नफरत करते हैं, बदला लेना चाहते हैं, तो आप उसे हर पल हर सांस के साथ याद करते हैं। अंत समय में अगर आपके मन में अपने दुश्मन का चेहरा है और आप उसे मारने की इच्छा लेकर मरते हैं, तो आपकी आत्मा उस दुश्मन की आत्मा के साथ बांध दी जाती है। कल्पना कीजिए दो ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने एक दूसरे को जीवन भर कष्ट दिया हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने एक दूसरे की जमीन हड़पी हो या हत्या की हो। वे दोनों अतिरिक्त इच्छा और गुस्से के साथ मरे। प्रकृति कहती है कि तुम दोनों को अपना हिसाब बराबर करना है, इसलिए अगले जन्म में उन्हें सबसे करीबी रिश्ता दिया जाता है, जुड़वा का रिश्ता। क्योंकि भाई या बहन से ज़्यादा करीब कोई नहीं होता। ऐसे जुड़वा बच्चे जब गर्भ में होते हैं तभी से उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। गर्भवती महिलाएं अक्सर बताती हैं कि उन्हें गर्भ के अंदर बहुत अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे अंदर कोई लड़ रहा हो। डॉक्टर से भ्रूण की सक्रियता कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि अगर गर्भ में शत्रु आत्माएं हैं तो वे वहाँ भी शांत नहीं बैठती हैं। वे सीमित संसाधनों के लिए, जगह के लिए और ऊर्जा के लिए एक दूसरे को धक्का देती हैं। जब हम गरुड़ पुराण की इन गहराइयों में और आगे बढ़ते हैं तो एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि जुड़वा बच्चों का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। ये दो आत्माओं के बीच का पुराना हिसाब किताब है जो एक ही गर्भ में आकर चुकाया जा रहा है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जो शत्रुता से बिल्कुल उलट है और बहुत पवित्र भी है, अत्यधिक प्रेम का बंधन। इतिहास और पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जहां दो मित्रों या दो प्रेमियों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं। कभी कभी दो साधक, दो गुरु भाई एक साथ तपस्या करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम मोक्ष भी साथ में प्राप्त करेंगे। जब ऐसी पवित्र आत्माएं शरीर त्यागती हैं तो उनका मोह एक दूसरे में इतना गहरा होता है कि वे कभी अलग नहीं होना चाहते हैं। उनकी पुकार इतनी प्रबल होती है कि नियति को अपने कभी कभी नियम के साथ उन्हें एक ही माँ की कोख से जन्म दिया जाता है ताकि वे अपना जीवन फिर से एक साथ शुरू कर सकें। ऐसे जुड़वा बच्चों को देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। इनमें एक दिव्य चमक होती है। आप देखेंगे कि अगर एक बच्चा रो रहा है तो दूसरा भी रोने लगता है, भले ही उसे कोई तकलीफ ना हो। अगर एक को भूख लगी है तो दूसरे को भी भूख लग जाती है। इसे टेलीपैथी या विचार संप्रेषण कहा जाता है। उनकी आत्माएं एक अदृश्य सूत्र से जुड़ी होती हैं। वे बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जुड़वा बच्चे अपनी एक अलग गुप्त भाषा ईजाद कर लेते हैं। वे इशारों में या अजीब आवाज़ों में बात करते हैं जैसे कोई और नहीं समझ सकता। ये कोई बीमारी नहीं, ये उस पिछले जन्म की स्मृति है जब वे शायद वे किसी और देश या काल में थे और वहाँ की भाषा बोल रहे थे। ऐसे प्रेम भाव वाले बच्चे एक दूसरे के रक्षक होते हैं। स्कूल में अगर कोई एक को तंग करे तो दूसरा उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता। ये रिश्ता खून का नहीं, ये रिश्ता रूह का होता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। अगर इनमें से किसी एक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो दूसरा बच्चा उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसकी आधी आत्मा चली जाती है। इसलिए ऐसे बच्चों के माता पिता को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर ना हो जाएं। तीसरी और सबसे जटिल स्थिति है ऋणानुबंध या कर्ज का रिश्ता। देखिए, गरुड़ पुराण में भी कर्मों के लेन देन पर बहुत जोर दिया गया है। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी से बहुत सारा धन उधार लिया और लौटाया नहीं, या आपने किसी की मेहनत का पैसा खा लिया, या आपने किसी का भावनात्मक शोषण किया, उसकी ऊर्जा चूस ली।
वो व्यक्ति रोता हुआ तड़पता हुआ मर गया। अब आप भी मर गए। अगले जन्म में वो व्यक्ति अपना हिसाब चुकता करने के लिए आपके साथ जुड़वा बनकर आएगा। इस स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा बहुत स्वस्थ और सुंदर होता है, जबकि दूसरा बच्चा जन्म से ही बीमार, कमज़ोर या किसी शारीरिक दोष के साथ पैदा होता है। जो बीमार बच्चा है वह असल में वो लेनदार है जो अपना कर्ज वसूलने आया है। माता पिता और उस स्वस्थ भाई की सारी ऊर्जा, सारा पैसा, सारा ध्यान उस बीमार बच्चे की सेवा में लग जाता है। आप डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे। आपकी गाड़ी कमाई पानी की तरह बह जाएगी। आप सोचेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। यह असल में वो पुराना कर्ज है जो किस्तों में चुकाया जा रहा है। एक और रूप है इस कर्ज का, जैसे हम पैरासिटिक ट्रेंस या परजीवी जुड़वा कहते हैं। देखिए, कभी एक बच्चा गर्भ में ही दूसरे बच्चे की पूरी ऊर्जा खींच लेता है। एक बहुत मोटा और ताज़ा पैदा होता है और दूसरा बिल्कुल सूखा हुआ होता है। ये स्पष्ट संकेत है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा का शोषण कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में किया था। ये प्रकृति का न्याय करने का तरीका है जो हमें बहुत क्रूर लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर ये केवल ऊर्जा का संतुलन है। अब एक बहुत ही रोचक और दुर्लभ संयोग की बात करते हैं। एक लड़का और एक लड़की का एक साथ जुड़वा पैदा होना। समान लिंग के जुड़वा होना आम बात है, लेकिन विपरीत लिंग के जुड़वा होना एक विशेष संकेत है। इसके लिए गरुड़ पुराण और कई ज्योतिष ग्रंथ भी संकेत देते हैं कि यह अक्सर पिछले जन्म के पति पत्नी होते हैं। वे पति पत्नी जिनका प्रेम बहुत गहरा था लेकिन शायद वासना से मुक्त नहीं था, या जिनका मोह एक दूसरे में बहुत ज़्यादा था। मृत्यु के समय वे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रकृति उन्हें फिर से साथ भेजती है, लेकिन इस बार रिश्ता बदल देती है। उन्हें पति पत्नी की जगह भाई बहन बना दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ है। ईश्वर उन्हें ये सिखाना चाहते हैं कि प्रेम केवल शरीर का मिलन नहीं। जब वे भाई बहन के रूप में एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं तो उनके बीच का वो कामुक आकर्षण खत्म हो जाता है और केवल शुद्ध प्रेम और सुरक्षा का भाव बचता है। ऐसे भाई अपनी जुड़वा बहन के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक होते हैं। वे किसी और लड़के के उसके पास फटकने भी नहीं देते हैं। ये वो पिछले जन्म के पति वाला अधिकार है जो भाई के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसे रिश्तों में रक्षाबंधन का त्यौहार केवल एक रस्म नहीं होता, बल्कि एक रूहानी कसम होती है जो सदियों से निभाई जा रही है। जुड़वा बच्चों का जन्म प्रकृति का एक चमत्कार भी है और एक चुनौती भी। ये ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष दायित्व है। इसका मतलब है कि परमात्मा ने आपको इतना सामर्थ्यवान समझा है कि आप एक साथ दो आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकें। आपको बस जागरूक रहना है। जो कुछ भी सतह पर दिख रहा है उसके नीचे बहुत कुछ छिपा है। हो सकता है कि आपके घर में दो बच्चे खिलौनों के लिए लड़ रहे, वे असल में अपना पुराना कर्म काट रहे हैं। जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आप उन पर गुस्सा नहीं करेंगे बल्कि करुणा करेंगे। आप समझ पाएंगे कि वे बेचारे भी अपनी नियति के बंधे हुए हैं। इस रहस्य को जानकर डरना नहीं है बल्कि सतर्क होना है। अपने बच्चों को प्रेम दीजिए लेकिन उनके व्यक्तित्व का सम्मान भी कीजिए। उन्हें ये सिखाइए कि साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी अलग पहचान होना भी उतना ही जरूरी है। जब गरुड़ पुराण की ये गहराइयाँ खुलती हैं तो एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि जुड़वा बच्चों का जन्म कोई साधारण चमत्कार नहीं बल्कि दो आत्माओं के बीच पुराने कर्म बंधन का जीता जागता रूप है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। माता पिता के रूप में आपकी भूमिका केवल पालन पोषण की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु की भी है। आपको उन दो आत्माओं के पुराने कर्म बंधनों को सुलझाना है, उलझाना नहीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो माता पिता करते हैं वह तुलना करना। देखो, चिंटू कितना होशियार है और मिंटू कितना बुद्धू है। ये गोरा है, ये काला है। जब आप ये करते हैं तो अनजाने में आग में घी डाल रहे होते हैं। अगर वे पिछले जन्म के दुश्मन हैं तो आपकी ये तुलना उनके अवचेतन मन में सोई हुई नफरत को जगा देती है। वे एक दूसरे को प्रतिद्वंदी बनने लगते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भले ही
उनकी शक्ल एक है, उनका जन्मदिन एक है, लेकिन उनकी आत्माएं अलग हैं, उनकी नियति अलग है। उन्हें दो अलग व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नाम। नामों का उच्चारण और उनका कंपन बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अक्सर लोग राइमिंग नाम रख देते हैं, सीता, गीता, राम, श्याम, लव कुश। ये सुनने में प्यारा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उनकी पहचान को मिला देता है। इससे उनके ऑरा एक दूसरे में उलझ जाते हैं और उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। कोशिश करें कि उनके नाम बिल्कुल अलग अक्षरों से शुरू हों और उनका अर्थ भी अलग हो। इससे उन्हें ये संदेश मिलता है कि हम अलग हैं, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है। तीसरा उपाय है दान और संकल्प। जब भी आप उनके जन्मदिन पर या किसी त्यौहार पर दान करें तो कभी भी एक साथ संकल्प ना लें कि यह मेरे दोनों बच्चों के लिए है। अलग अलग संकल्प लें। ये दान चिंटू के कल्याण के लिए है और यह दान मिंटू के कल्याण के लिए है। इससे उनके भाग्य का लेखा जोखा अलग अलग होता है। अगर एक के भाग्य में दुर्घटना है तो वह दूसरे पर असर नहीं करेगी। संयुक्त संकल्प से एक का बुरा वक्त दूसरे को भी ले डूबता है। चौथा उपाय है अलग गतिविधियाँ। उन्हें हमेशा एक साथ एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही बेंच पर बिठाने की जिद ना करें। उन्हें थोड़ा अलग अलग समय बिताने दें, उन्हें अलग अलग दोस्त बनाने दें। यह उनके मानसिक और आत्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वे चिपके रहेंगे तो उनकी ऊर्जा कभी स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो पाएगी। उन्हें अकेलेपन की आदत डालना भी ज़रूरी है ताकि वे भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। और इन उपायों के अलावा एक बहुत ही गुप्त और प्रभावशाली विधि है, गर्भ संस्कार शुद्धि। ये विशेष है। अगर आपको पता चलता है कि गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं तो उसी समय से माँ को विशेष भगवान का ध्यान करना शुरू करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान, या आपको मेडिटेशन करना नहीं आता तो नाम जप कर सकते हैं। मेडिटेशन की ऊर्जा ध्वनि की तरंगों के माध्यम से गर्भ के अंदर जाती है और उन आत्माओं के बीच की कड़वाहट को कम करते हैं। अगर वे शत्रु हैं तो मेडिटेशन की शक्ति उन्हें मित्र बना देती है, और अगर वे जड़ी हैं तो मेडिटेशन की शक्ति उन्हें कर्ज के भार से हल्का कर देती है। एक और पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जुड़वा बच्चों के सपने। अक्सर देखा जाता है कि जुड़वा बच्चों को एक ही तरह के सपने आते हैं या वे सपनों में एक ही जगह पर मिलते हैं। यह सूक्ष्म यात्रा का प्रमाण है। रात को सोते समय जब उनका चेतन मन सो जाता है तो उनका चेतन मन जाग जाता है और दोनों आत्माएं शरीर से अलग होकर के बात करती हैं। कई बार माता पिता देखते हैं कि दोनों बच्चे नींद में एक साथ हंस रहे हैं या एक साथ डर रहे हैं। इस बात का सबूत है कि उनकी यात्रा साथ साथ चल रही है। जुड़वा बच्चों का जन्म प्रकृति का एक चमत्कार भी है और एक चुनौती भी। ये ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष दायित्व है। इसका मतलब है कि परमात्मा ने आपको इतना सामर्थ्यवान समझा है कि आप एक साथ दो आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकें। आपको बस जागरूक रहना है। जो कुछ भी सतह पर दिख रहा है उसके नीचे बहुत कुछ छिपा है। हो सकता है आपके घर में जो दो बच्चे खिलौनों के लिए लड़ रहे हैं वे असल में अपना पुराना कर्म काट रहे हैं। जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आप उन पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे बल्कि करुणा करेंगे। आप समझ पाएंगे कि वे बेचारे भी अपनी नियति के बंधे हुए हैं। इस रहस्य को जानकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है बल्कि सतर्क होना है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो आप समझ लीजिए कि जुड़वा बच्चे का जन्म सजा नहीं बल्कि एक विशेष अवसर है। भगवान ने आपको चुना है क्योंकि आपके अंदर वह धैर्य है, वो शक्ति है और वो प्रेम है जो इन दो विशेष आत्माओं को संभाल सकता है। आप साधारण माता पिता नहीं हैं, आप विशेष हैं। आपके कर्म बहुत उच्च कोटि के रहे होंगे तभी आपके आंगन में ये दो फूल एक साथ खिले हैं। ठीक है। ओम शांति।